एक बार महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे, बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे। महाराज जी ने उनको समझाया कि बेटा, इस संसार रूपी सागर में ईश्वर की कृपा से हर प्राणी जन्म लेता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात हमें ये नर्तन प्राप्त होता है। और जब आप सद्गुरु की कृपा में चले जाते हैं तो आपको जीवन बंधन से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक त्रिकालदर्शी संत थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को सेवा भाव रखना, परोपकार करना और सत्यनिष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दिया करते थे। उनके आश्रम में बहुत सारे लोग उनका सत्संग सुनने के लिए आते थे। सत्संग सुनकर वो महाराज जी के चरणों में शीश नवाते और अपने घर को चले जाते थे। एक दिन महाराज जी ने कहा, इस तरह से जब आप सत्संग सुनने के लिए हमारे पास आते हैं तो अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य से आपको ये नर्तन मिलता है, और नर्तन मिलने के बाद अगर अपना जीवन आप सार्थक नहीं बना सकते तो फिर आपका ये नर्तन पाना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। उन्होंने बताया कि संसार में जो मनुष्य गुरु कर लेते हैं, गुरु की कृपा में चले जाते हैं, गुरु से नाम की दीक्षा ले लेते हैं, उनका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। इसलिए संसार जगत के समस्त प्राणियों को गुरु की दीक्षा पाना अत्यंत अनिवार्य होता है। गुरु के पास बैठ करके जब आप सत्संग में जानते हैं तो सत्संग में नाना प्रकार की चीज़ें आप सीखते हैं, क्योंकि सत्संग से आपको बल, बुद्धि, विवेक का ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के वाणी को विवेक प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब वो जिज्ञासु महान पुरुषों की संगत में बैठता है और उनके प्रवचनों को सुनता है, ईश्वर की कृपा पाता है, तभी उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब वो सद्गुरु से जुड़ जाता है तो प्राणी को, जब वो सद्गुरु से जुड़ता है तो सद्गुरु उसे मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना मानव का जीवन अधूरा रहता है। गुरु के प्रताप से शिष्य के जीवन में नई अभिलाषा आ जाती है, नई दिशा आ जाती है। सद्गुरु के सानिध्य में भक्त का अहंकार दूर हो जाता है। सच्चा सद्गुरु वही है जो भक्त के अंदर का अहंकार दूर कर देता है। गुरु के सानिध्य में रह करके आप ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि गुरु आपको उच्च तत्व तक पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए संसार जगत के सब प्राणियों के लिए गुरु अत्यंत आवश्यक होता है। गुरु ही आपको परमात्मा से प्राप्ति का रास्ता दिखाता है, और गुरु के बिना आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। संसार में रहकर आप नाना प्रकार की भक्ति करते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साकार और एक निराकार। साकार भक्ति में मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करता है और उनके सानिध्य में रहता है और उनसे बहुत कुछ वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन निराकार ब्रह्म बिल्कुल ही अलग है। निराकार ब्रह्म में गुरु के सानिध्य में रह करके दीक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे करके आपको उस परम तत्व से मिलाता है, जिससे पाने के लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। ये सत्य है कि भक्ति स्वतंत्र है। इसीलिए कहा भी गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और नाना प्रकार से भक्ति करने का अधिकार है। आप जैसे चाहें वैसे परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप इस शरीर को से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि मुक्ति का रास्ता केवल आपको गुरु ही दिखाता है। क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं और गुरु की संगत में जाते हैं, अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति से अनेक प्रकार की बाधाएं
खत्म हो जाती हैं। भक्ति सरल है, सब प्रकार के सुख भक्ति से प्राप्त होते हैं। प्राणी संतों और महान पुरुषों की संगत में रहकर भक्ति की ओर उन्मुख होता है। अहंकार को त्याग कर विनय पूर्वक भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। इसके लिए उसे जप तप या अन्य प्रकार किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। सरल स्वभाव और मन से कुटिलता का त्याग करने वाला संतोषी व्यक्ति ही परमात्मा की भक्ति और गुरु की भक्ति पाकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। जो फल की इच्छा से किए गए कर्म करता है, जो फल की इच्छा चाहता है, फल की इच्छा से कार्य करता है, उसके कार्य कभी भी पूरे नहीं होते हैं। भक्ति हमेशा निष्काम भाव से की जाती है और निष्काम भाव से की हुई भक्ति हमेशा सार्थक और सफल होती है। गुरु हमेशा हमको यही शिक्षा दिया करते हैं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहकर ही हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहले ज़माने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन गुरु के आश्रम में जाकर गुरु की सेवा करते थे। गुरु जैसा कहता था वैसा वो कार्य करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता था, क्योंकि गुरु जब अंतरात्मा से प्रसन्न होते थे तो उन्हें अपने सानिध्य में नाना प्रकार का आशीर्वाद दे दिया करते थे। आजकल लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गुरु का पूरा प्रसाद क्यों नहीं मिल पाता है? उसका कारण सिर्फ यही है कि वो गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। और जब तक आप गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो आप उस परम तत्व को, ईश्वर सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भक्ति करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सेवा भाव, सत्यनिष्ठा और धर्म की भावना होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति तभी इंसान को प्राप्त हो पाती है। इसके बाद महाराज जी ने कहा, हर प्राणी को गुरु के शरण में जाकर ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, तभी आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।